तो यार अभी हमारी जयपुर की राइड शुरू हुई थी और आपको बता देते हैं एक बहुत भयंकर सीन हो गया हमारे साथ। ये HID की जो लाइट है ना गाइस, इनका थ्रो बहुत ऊपर है, लाइक पूरा सामने तक दिखता है। मुझे पता है आसाम के लोग इतने एक्साइटेड और खुश होंगे। और ट्रक पे चिपटने के बाद अपनी नई थार का एक्सीडेंट हो गया। आंधी 2 साल बाद जब आप मर जाओगे फिर हम क्या करेंगे? ऑफ रोडिंग 4x4 करने वाले। मैं तो बहुत खुश हूँ जब से थार आई है ना। उम्मीद करो सब कुछ अच्छा जाए, बिकॉज मैं 4 व्हीलर पे पहले इतना ट्रैवल नहीं करा हूँ। मर घूमर भाई साहब। So hey guys, good morning, welcome back to the new episode। आज वाली सुबह शुरू हो रही है गाइस हरिद्वार से एंड मैं अभी ना प्रणव भैया के घर हूँ। लेट मी जस्ट टेल यू, मैंने अभी ना व्लॉग एडिट करके अपलोड करा है एंड उस व्लॉग में एक स्पॉन्सर था। बहुत लेट अप्रूवल आया गाइस उस स्पॉन्सर का, बट फाइनली वो व्लॉग अपलोड हो चुके हैं। मैं आपको बताता हूँ, जब हम स्पॉन्सर्स के साथ काम कर रहे होते हैं ना तो अप्रूवल लेना पड़ता है ब्रांड से। एंड मैंने वो व्लॉग ना 1 बजे एडिट करके अपलोड कर दिया था, बट द थिंग वाज ब्रांड का जो अप्रूवल था ना वो 1 घंटा लेट आया। एंड उस बीच ना मैं कहीं इधर उधर भी नहीं जा सकता था, बिकॉज अगर ब्रांड ये बोलते ना कि इसमें कुछ चेंजेस करो तो पूरी वीडियो एडिट करके दोबारा अपलोड करनी पड़ती है। बहुत हेक्टिक शेड्यूल हो जाता है जब आप ऐसे ऑल्टरनेटिव ब्लॉग कर रहे हो। तो फिलहाल मैं आपको बताता हूँ गाइस, हमारी जो थार है ना उसका काम ऑलमोस्ट हो गया एंड अभी हम लोग प्रणव भैया के घर से बस थार के शोरूम में जा रहे हैं। गुड मॉर्निंग। आंटी ने सुबह कांड कर दिया। मैं बताता हूँ गाइस, सुबह ना मम्मी ने कांड कर दिया। हम घर में बैठ के एडिट कर रहे थे, मम्मी ने कहा कि मैं जा रही हूँ डेंटिस्ट के पास और वहां जाके बेहोश हो गई, भाई शुगर लो हो गया। तो मैंने अभी मम्मी को ना, ये मेरे लिए चॉकलेट्स लाया दुबई से। मैं तो आपके लिए चॉकलेट सब लेके आ जाऊंगा, फिर हाई ना हो जाए, हाइपर ना हो जाए। दुबई वाली चॉकलेट्स चाहिए। मम्मी को ना भी एनेस्थीसिया का इंजेक्शन लग रखा है, इसीलिए मम्मी ऐसे बात कर रही है। लोग ये ना सोचे ना कि आपने महंगा दिन में टल्ली होके घूम रहे हो आप। तुझे लगता है मैं ऐसे नहीं मैं लोगों को जस्टिफाई कर रहा हूँ। रात कभी नहीं पीती। मैं हुई ऐसी। गाइस अभी दांत में ना I need just chocolates, that's it। और ये लाया नहीं। मैं आंटी मेरे घर इतने, मम्मी मेरे घर इतने सारी चॉकलेट्स पड़ी है, मैं अगली बार पक्का आपके लिए लेकर आऊंगा। पहले ये बता, मैं आंटी हूँ या मम्मी हूँ? मतलब कभी आंटी निकल जाता है, फिर याद आता है कि मम्मी है, तो कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। फिलहाल अभी हम लोग जा रहे हैं इस थाल लेने के लिए एंड अब अपना ध्यान रखो है ना, दोबारा पलटने की नहीं है, लेकिन सच्ची में बेहोश हो गया था अब तो। एंड गाइस अभी हम लोग जा रहे हैं थाल लेने के लिए। J2 भी यहाँ पर सुबह आ गई थी, बिकॉज ये भी हमारे साथ जैसलमेर जा रही है। सो गाइस अभी हम लोग निकल चुके हैं प्रणव भाई के घर से एंड मैं आपको बता रहा हूँ, वी हैव गॉट अभय। इस लड़के ने इतनी मदद करी ना भाई हमारी। कल से ना इस भाई ने भाई हमारा ना जान बचा रखी है, बिकॉज मेरी जो थार थी ना वो जा रखी थी सर्विस होने के लिए एंड हमारे पास गाड़ी नहीं थी। कल रात हर्ष को भी ये वापस छोड़ के आए एंड अभी भी सुबह ना व्लॉग अपलोड करने में इतनी भयंकर सीन हो रखा था, बिकॉज हरिद्वार में सच्ची बता रहा हूँ 1 MBPS की अपलोड स्पीड आती है। 2 घंटे अपलोडिंग दिखा रहा था। इस भाई के घर 300 MBPS का वाईफाई था, वहां से अपलोड करके आ गए हम लोग। फिलहाल अभी हम लोग जा रहे हैं थार केस में। थैंक यू सो मच भाई। सो यार फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं अपनी थार के पास एंड लेट मी जस्ट चेक यू आउट गाइस। अभी थार का काम ना चल ही रहा है। इसकी ये वाली लाइट तो प्रॉपर लग चुके हैं एंड पूरी एम्बेड हो चुके हैं। इसकी जो फ्रंट वाली लाइट थी ना वो हम लोगों ने कल रात ही लगा दी थी एंड मैं आपको बताता हूँ इसका जो डैम्पिंग वाला काम है ना वो भी ऑलमोस्ट हो गया, बट अभी भी काम चल ही रहा है। ऑलमोस्ट मैंने अभी व्लॉग लाइव करा है, इट्स ऑलमोस्ट 3:44 एंड अंदर वाला सीन बता देता हूँ यार। अंदर वाली डैम्पिंग ऑलमोस्ट हो गया, ये भाई लगे हुए यार। एंड भैया ने ना सबसे बेस्ट काम ये करा है कि फ्रंट में ना LEDs दे दिए यार। ये LEDs मेरे को इसलिए चाहिए थी क्योंकि व्लॉगिंग के टाइम ना बिल्कुल अंधेरा हो जाता था। डैम्पिंग का काम ऑलमोस्ट हो चुका है गाइस एंड मैं आपको दिखा भी देता हूँ क्या फर्क पड़ता है डैम्पिंग से। चेक दिस आउट एंड चेक दिस आउट। सो ऑलमोस्ट सारा काम हो गया, बट भैया ने बोला था कि 1 बजे तक गाड़ी मिल जाएगी, है ना? मुझे ऐसा लग रहा है भैया जैसलमेर हम कल ही चले जाते हैं ना। बिल्कुल राइट डिसीजन। नो राइट डिसीजन। आज ही जाना है, हमने छुट्टियां ले रही है PL। यार काम में थोड़ा सा लेट लग गया, बट काम ना बहुत अल्टीमेट हो रहा है एंड आई एम रियली हैप्पी। मैं आपको ना बस लाइट जला करके दिखाने वाला हूँ कि ये सब कुछ कैसा लग रहा है। फिलहाल ऑलमोस्ट 4 बज चुके हैं। हम लोग जैसलमेर शायद रात को ही निकलेंगे, बिकॉज ऑलरेडी बहुत ज्यादा लेट हो चुका है एंड हम लोगों ने सुबह से कुछ खाया नहीं है। तो हम हरिद्वार आए तो हम लोग यहाँ के फेमस छोले कुलचे खाने जा रहे हैं। सो चलते हैं जब तक थार का काम हो रहा है यार। तो यार हम लोगों को भूख लग रही थी एंड आई हैव हर्ड कि हरिद्वार के छोले कुलचे बहुत खतरनाक है, बहुत टेस्टी होते हैं। तो अभी हम लोगों ने छोले कुलचे ऑर्डर करे गाइस, बस आ रहे हैं। दिखाते हैं आपको हरिद्वार के छोले कुलचों का टेस्ट कैसा होता है। तो यार ये आ चुके हमारे छोले कुलचे। दिस इज कुलचे, ये चने का पानी और ये चने। मैं आपको बता देता हूँ बहुत सारी जगह छोले कुलचे मिलते हैं, बट चने का जो पानी है ना वो बहुत कम जगह मिलता है, इसीलिए शायद हरिद्वार फेमस है। तो अब आपके बाबू भैया फूड ब्लॉगर ही बन चुके हैं। टेस्टी है। सो यार हम लोग वापस पहुंचे थे एंड मैं आपको बता देता हूँ हमारी गाड़ी का ना TN नंबर भी आ चुका है। हम लोग इसका TN नंबर इसलिए लगवा रहे हैं बिकॉज व्हेन यू आर गोइंग आउट ऑफ द स्टेट ये बहुत नेसेसरी है। हालांकि आप TN नंबर पे बाहर नहीं लेके जा सकते, बट हम लोगों को घूमने जाना था, लगवा लिया। अगर कोई रोकेगा तो वी हैव इट रजिस्टर्ड फॉर लाइक अ मंथ एंड ऑलमोस्ट शाम के बज चुके हैं गाइज 5। मुझे लगता है अभी आधा घंटा और लगेगा एंड आधे घंटे बाद फिर हम लोग घर जाएंगे। अभी पैकिंग करनी है, अभी कुछ भी पैक्ड नहीं है। हर्ष का फोन आया था, हर्ष ने ऑलमोस्ट सब कुछ पैक कर लिया, बट गाड़ी का जो काम हो रहा है वो सही है। जो लगा नहीं था इतना टाइम लग जाएगा गाड़ी पे, बट अंदर से जो एम्बिएंट लाइट और डैम्पिंग हुई है वो चेक कराते हैं हमको थोड़ी देर में। बस थोड़ी देर में गाड़ी का काम हो ही रहा है, फिर वॉश करवाएंगे एंड फिर यहाँ से लेकर के निकलते हैं। मैं वेट नहीं कर सकता गाइस अंदर बैठने के लिए।
So guys, finally the moment you have been waiting for, हमारी गाड़ी ना एकदम फुल पावर बन चुकी है। And guys, look at it, we have the final modification। इतनी सही लाइट लग रही है ना। मैंने भी इसकी मेन हेडलैम्प्स ऑन भी नहीं करे हुए गाइस, लेकिन बाकी लाइट का थ्रो इतना सही है ना, एंड ये बहुत खतरनाक लग रही है। I was really not expecting the day I was coming here कि ये ऐसी बन जाएगी, but honestly रियल लाइफ में और भी ज्यादा सेक्सी लग रही है। I don't know वीडियो डिफाइन कर पा रही नहीं कर पा रही। एंड स्पेशल थैंक्स टू आर भाई, यार भाई ने बहुत सही काम करा। बस सब कुछ सही काम करा, बट गाड़ी बहुत जल्दी दे दी भाई ने। हमें जैसलमेर निकला था, बाहर देखो लाइट अंधेरा हो चुका है और भाई बोल रहे हैं अब निकल जाओ। बट गाइस भाई की शॉप चेक कर लेना, एलिगेंट स्टूडियो पैराडाइज। यू विल गेट द बेस्ट डिस्काउंट यार। मेरा काम बहुत सही हुआ है। अगर आप किसी भी गाड़ी में काम कराओगे तो भाई से काम करवा लेना। एंड थैंक यू सो मच भैया फॉर हैविंग सच ब्यूटी। बाय बाय, निकलते हैं जैसलमेर, है ना 12 बज गए। हम लोगों को 12 बजे जैसलमेर निकलना था गाइस, लेकिन ऑलमोस्ट 6 बज चुके हैं। फिलहाल अभी निकलते हैं J2 और मैं यहाँ से हर्ष घर पे इंतजार कर रहे हैं, पैकिंग कर रही है। तो लेट्स गो, अंदर से भी दिखाता हूँ क्या खतरनाक दिख रही है आपको। तो यार फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं कार के अंदर, एंड अभी हम लोग फर्स्ट फ्यूल अप के लिए रुके। एंड ये जो लाइट है और ये चमकता चेहरा आप देख रहे हैं ना गाइस, ये इन लाइटों की वजह से हम लोगों ने थार के अंदर ये लाइटें करवा दी है। एंड अब फुल पावर हम लोग अंदर ब्लॉक कर सकते हैं। मेरे को ना अभी एक यूनिवर्सिटी के लिए लाइव सेशन देना था, मैंने ना इस कार के अंदर बैठ करके 1 घंटे का लाइव सेशन दिया। बेचारी J2 ना बोर हो रही है। एंड यार अभी फ्यूल भर रहा है, ऑलमोस्ट 5000 रुपए का फ्यूल तो आ ही जाएगा। 5 नहीं 4.5 का फ्यूल आएगा मोटा मोटा। इसकी जो टंकी है ना 50 लीटर की है। एंड जब से मैंने थार खरीदी है, इसका तीसरा फ्यूल अप है। ऑलमोस्ट हमारा 1200 किलोमीटर चल चुका है। ये 7-8 का एवरेज फेंक रही है मेरे को, जो की बहुत कम है। मुझे लगता नहीं था पेट्रोल वाला वेरिएंट इतना कम एवरेज देगा, बिकॉज मेरी जो सोनेट है ना वो 20-22 की एवरेज दे रही है, कभी कभी 25 भी दे देती है हाईवे पे। बट कोई नहीं, जब हाथ ही लिया तो पालना तो पड़ेगा ही। एंड मैं आपको बता देता हूँ यार, इसके अंदर हम लोगों ने ना एम्बियंस लाइट भी लगा दी है। लुक यार, ये वाली जो है ये एम्बियंस लाइट है। एंड इसकी पूरी लाइटें स्टार्ट करके दिखाता हूँ मैं आपको। ये वाली पहली लाइट है, इसके बाद ये दूसरी वाली लाइट है, एंड इसके बाद ये वाली लाइट एक, और एक लाइट ये बैंकर। आगे देख रहे हो कितना थ्रो है। ये HID की जो लाइट है ना गाइस, इनका थ्रो बहुत ऊपर है, लाइक पूरा सामने तक दिखता है। एंड बंदा ना पूरा अंधा हो जाएगा अगर मैं इसे ऑन करके चलाऊं। फिलहाल अभी हम जस्ट घर पे पहुंच रहे हैं, घर वालों को अपनी थार दिखाते हैं एंड चलते हैं। I'm really tired है और घर जाते हैं, कुछ खाएंगे पियेंगे। So hey guys, good morning, welcome back to the same episode। मैं आपको बताता हूँ, कल हम लोग जब थार की मॉडिफिकेशन करा के घर आए थे ना, तो मैं बहुत ज्यादा थक गया था एंड मेरे अंदर ना बिल्कुल भी एनर्जी नहीं बची थी व्लॉग करने की, क्योंकि मैं 2 दिन से घर से बाहर ही था। बट गाइस फाइनली थार का काम हो चुका है। मम्मी थार देखिए आपने कैसी लग रही है। मैंने गाइस मम्मी को ना आती थार की लाइट दिखाई। मैंने कल जब आ रहा था और अंदर वाली लाइट कैसी लगी आपको? मैंने ना मम्मी को कल आते ही कॉल करी था ना, मैंने कहा बाहर आ जाओ लाइट दिखानी है आपको पुलिस वाली। मम्मी तो सोच रही थी कोई पुलिस की गाड़ी आ गई घर में। तो यार थार फाइनली फुल पावर मॉडिफाई हो चुके हैं, बट हम लोग अपने शेड्यूल पे 1 दिन डिले। आज फाइनली हम लोग राजस्थान के लिए निकल रहे हैं। हमारा प्लान आज जयपुर को होने वाला है एंड बहुत क्रेजी होने वाली है थार पे राइड। सैंड ड्यून्स में हम लोग फुल ऑफ रोड करने वाले हैं गाड़ी। मैं तो मम्मी को भी बोला था आप चल लो, बट तब काम कौन करेगा? एंड गाइस जितने भी आसान से लोग ये वीडियो देख रहे हैं ना, मैं आपको एक चीज बता देता हूँ। आपका एक लौंडा हमारे पास आ रहा है, विकास आ रहा है मम्मी 2 तारीख को। तो कल वो घर पहुंच जाएगा, बट यार मुझे ना कुछ स्पॉन्सर्स निकालने हैं, तो मैं बहुत टाइट शेड्यूल पे हूँ। वो घर पहुंच जाएगा तो आराम से ध्यान रखना उसका। विकास ने मेरा बहुत ध्यान रखा है, बस मैं 1 दिन बाद पहुंच जाऊंगा। तो विकास और मैं ना एक बहुत बड़ी राइड प्लान करने वाले हैं। मुझे पता है आसाम के लोग इतने एक्साइटेड और खुश होंगे ना। खास और मैंने जब आसाम वाला पहला कोलैबोरेशन करा था ना भाई, इतना क्रेजी रिस्पांस आया था ना, हर वीडियो पे लोग पागल हो गए थे। एंड ट्रस्ट मी गाइस, जो ये स्पीति राइड होने वाली है ना जैसलमेर से आने के बाद, आई गेस 5-6 को हम लोग स्टार्ट कर देंगे, वो बहुत क्रेजी होने वाली है। एंड विकास आप ये व्लॉग देख रहे हैं तो एक बहुत बड़ा सरप्राइज है आपके वेलकम के लिए। फिलहाल गाइस ये हमारी जैसलमेर की राइड है, इस पे J2 जा रही है और इसने सारे सृष्टि के कपड़े पहन रखे हैं। हर्ष तेरी बहन के कपड़े पहन लिए भाई इसने। कितने बदतमीज हो आप। आंटी बोलो ना, देखो कैसे बोल रहे हैं। दांत में लिपस्टिक लग रही है सबके सामने बोल रहे हैं। इतने सारे लोग। मम्मी J2 को बताओ हमारे ग्रुप में जो भी आता है उसका बेइज्जती होना तो मैंडेटरी है। शुक्र है तो मेरी जगह नहीं जी रहे। मेरे पिताजी के जरा पॉइंट पड़ेंगे ना तुम पे, रो दोगे कोने में बैठ कर रो रहे। कुछ नहीं है, ठीक है। जब मैं मजाक में लगी लिपस्टिक लगानी आती नहीं, जो कुछ मिला भाई सृष्टि का इसने सारा सामान टपा लिया, सब कुछ लगाने में पड़ी है सुबह से। तो यार इस वाली राइड पे पहले हम लोग 5 जन जा रहे थे, बट हमारे पास सामान इतना ज्यादा हो चुका है ना। हर्ष ने अपने ना 5 बैग पैक करे इसने गाइस। मेरा ना 1 बैग पैक हुआ है जिसके अंदर केवल जैकेट पैक हुई है। इसने अपना पेडिक्योर मैनिक्योर पता नहीं काय का सामान रखा कुछ भी। तो यार ऑलमोस्ट 11 बज चुके हैं, हम लोग निकल रहे हैं राइड पर। अभी हम लोगों को J2 के हॉस्टल पे जाना है, इसको कुछ कपड़े उठाने। एंड लुक एट आवर प्यारे प्यारे बेटे, बाय सैंडी, बाय जूली, बाय सैंडी, बाय मेरे बेटे। मैं बता दूं जूली ने हमारे घर के सारे संतरे तोड़ दिए, आधे पके भी नहीं, आधे तोड़ करके बस ऐसे फेंकते रहो और खेलता रहता है उसके साथ। सैंडी हमारी अच्छी बेटी, सैंडी हम आपको लेके चलेंगे। सैंडी का भी गाइस बुढ़ापा बहुत पास आ रहा है, अब तो ये बेचारी सीढ़ी भी नहीं चढ़ पाती, 2-3 सालों में मर जाएगी, फिर हम किससे प्यार करेंगे? सैंडी किसे प्यार करेंगे है? मतलब सैंडी के बाद तो मुझे लगता है हम किसी को लेके आएंगे, बिकॉज जब कुत्ते जाते हैं ना जिंदगी से भयंकर, सैंडी ऐसे कडल मटीरियल हमारे घर आकर के मेरी बेटी
कदर मटेरियल। मैं आपको बताता हूँ, लोग ना कुत्ते पालते हैं भौंकने के लिए, घर की रक्षा करने के लिए। हमारे घर जो है 2 कुत्ते ना, हमें इनकी रक्षा खुद करनी पड़ती है। हैंडी 2 साल बाद जब आप मर जाओगे फिर हम क्या करेंगे? पासवर्ड बताइएगा उसका। ये मेरी एप्पल वॉच नहीं यार, ये हर्ष की एप्पल वॉच है, बट मैं सोच रहा हूँ कि एप्पल वॉच ले लेता हूँ। क्या मस्त लग रही है, अलग ही फील आ जाता है। या पुअर पीपल यू सिट बिहाइंड, यू टेक ऑटोग्राफ। बोलो बाबू भैया बहुत अच्छे इंसान। यहाँ देख जरा सारे बाल लगा दिए। बोलो बाबू भैया बहुत अच्छे इंसान। बाबू भैया बहुत अच्छे हो। अब मैं बहुत बुरी इंसान हूँ। मैं अच्छी हूँ। ये मम्मी ये वाली वॉच ले लें? तू लेने को तो ले लेगा सब चीज, पर वो अगले दिन कहाँ जाती है पता नहीं चलती चीजों का। आप स्पॉन्सर कर रहे हो क्या मम्मी मुझे? हाँ मैं ही कर रही हूँ। इतना सारा सोना दबा रखा है ना मेरी माँ ने। कौन सा सोना है मेरे पे? सोना तो इसे बोलते हैं। इसे बोलते हैं। तो यार मैं जा रहा हूँ, 2-3 दिन तक मैं घर पे नहीं रहूंगा। मेरी माँ तो वैसे भी मेरे को मिस नहीं करती जब से जूलिया है। खुश रहते हैं मेरे घर वाले। बट बहुत अमेजिंग ट्रिप और रील बनने वाली है। मैं थार के मम्मी ऑफ रोडिंग 4x4 करने वाले। मैं तो बहुत खुश हूँ जब से थार आई है ना, बहुत खुशी सी हो रही है एकदम। अच्छी बात है, खुशी होनी चाहिए। अमीरों वाली फीलिंग आती है, मतलब फीलिंग आती है गरीबी है ना। तो यार मेरे ना 3 बैग पैक हुए, एक ये वाला बैग, एक वाला बैग, एक ये वाला बैग। इसमें ना कैमरे का सारे इक्विपमेंट है, बिकॉज हम लोगों को फोटोज भी खींचनी है। तो हमारे साथ ये वाले कैमरे जा रहे हैं। मैं आपको बताता हूँ 3-3.5 लाख रुपए का सेटअप और वो 1.5 लाख रुपए का सेटअप। एंड जब से मैंने आईफोन पे शिफ्ट करा है ना, मैं कैमरा यूज भी नहीं करता हूँ। आईफोन क्वालिटी भी बहुत अल्टीमेट दे देता है, ऑडियो क्वालिटी भी मस्त है एंड पोर्टेबल, आप कभी भी व्लॉग कर सकते हो। इस वाले कैमरे में क्या मेरे को माइक अलग चार्ज करना पड़ता है, कभी कभी माइक की ऑडियो खराब हो जाती है। तो जब से मैं आईफोन पे शिफ्ट कर रहा हूँ ना, मैंने अपने कैमरे डिस्कार्ड ही कर दिए। बट फोटोज और सिनेमैटिक के लिए तो कैमरे ही रोल करते हैं। फिलहाल अभी हम लोग सामान अपना सारा पैक कर रहे हैं, तो ये सारा सामान हम लोग थार में डालते हैं पहले। तो यार कुछ ऐसी दिख रही है हमारी थार दिन की डे लाइट में। ये वाली जो HID है ना, ये बहुत सेक्सी लग रही है। दिन में भी ना इसका थ्रो इतना सही है, बट उस वाली लाइट में क्या दिक्कत चल रही है, उस वाली लाइट में ना वाइपर अटक रहा है जब मैं कर रहा हूँ। तो हमने उसके नीचे से ना एक बेस लगा रखा है, बट उससे दिक्कत क्या आ रही है, उस लाइट का थ्रो ना यहाँ पर जा रहा है, जबकि उसका थ्रो ना सामने आना चाहिए। कल हम लोग थोड़ा जल्दीबाजी में थे तो हम लोग नहीं करवा पाए। जब हम लोग आएंगे तो हम लोग करवाएंगे। फिलहाल अभी सामान रख रहे हैं अंदर यार। और ये सीट ना हमसे आगे नहीं हो रही, एक सीट तो पीछे हो गई, बट ये आगे नहीं हो रही हमसे। तो अभी एक ट्यूटोरियल देखते हैं यूट्यूब पे कैसे करते हैं सीट आगे, बिकॉज सीट आगे हो जाएगी तो हमारा सारे सामान की जगह हो जाएगी। So guys, हमने ऑनलाइन यूट्यूब चेक करके देख लिया था कि कहाँ से उसकी जिप खुलती है एंड हम लोगों ने सारा सामान फिट कर लिया। बहुत से लोग ये बोलते हैं कि थार में ना जगह नहीं होती है। हम लोगों ने मोटे 3 बैग रखे, इसके ऊपर भी 1 बैग, 2 बैग, 3 बैग इजी आ जाएगा। एंड हम लोग 3 ही लोग जा रहे हैं, तो आगे जो स्पेस है ना वहाँ पर भी फुल पावर हम लोग सामान रख सकते हैं। आई रियली डोंट नो लोगों के इतने बेकार ओपिनियन क्यों है, बट सही बता रहा हूँ, थार में इतनी जगह है ना, विदाउट कैरियर मैं पूरे महीने भर का स्टॉक लेके जा सकता हूँ ट्रैवल करने के लिए, एटलीस्ट 3 जनों का। फिलहाल ऑलमोस्ट सारी पैकिंग हो चुकी है। शीशा नीचे करते हैं एंड फिर हुड बंद करते हैं। तो यार हमारी थार पे पूरा सामान बन चुका है। आगे हम लोग 1-2 बैग्स ही रख रहे हैं एंड इस बार हम लोग कैमरा भी लेके जा रहे हैं, बिकॉज सिनेमैटिक तो बनते हैं। गाइस हम लोग निकल रहे हैं अपनी राइड के लिए एंड अभी दिन के 11:30 बज रहे हैं एंड आई एम रियली एक्साइटेड यार। थार की ये पहली लंबी राइड होने वाली है। उम्मीद करो सब कुछ अच्छा जाए, बिकॉज मैं 4 व्हीलर पे पहले इतना ज्यादा ट्रैवल नहीं करा हूं, तो होपिंग फॉर द बेस्ट एंड चलते हैं राइड पर। तो गाइस हम लोग निकल रहे हैं मस्त एकदम। बाय बाय मम्मी, आई लव यू, बाय बाय। तो यार फाइनली हम लोग निकल चुके घर से एंड फाइनली हमारी राजस्थान जयपुर की सीरीज स्टार्ट हो चुकी है। आई एम रियली एक्साइटेड फॉर दिस एंड मैं आपको बताता हूँ आज ना धूप भी मस्त हो रही है, तो वो फोटोज और रील्स भी खतरनाक बनेंगी। फिलहाल अभी हम लोग जा रहे हैं हिमालयन हॉस्पिटल, J2 का एक बैग उठाना है, तो उसका बैग उठाते हैं और मिलते हैं फिर आपसे आगे। तो यार अभी हम लोग पहुंच चुके हैं J2 का हॉस्टल एंड सामान पैक कर रहे हैं। पता नहीं कितना लेट लगा दिया भाई, मेरे को तो नींद आ रही है यहाँ पर। अब लड़कियां ना सामान पैक करने में हमेशा लेट कर देती है। लेकिन मैं आपको एक चीज बताता हूँ, हम लोगों ने ना थार के अंदर फुल पावर गाने बजा रखे थे एंड हम लोगों ने इसकी डैम्पिंग करा रही है। तो लुक एट हियर, थार के अंदर से ना आवाज बिल्कुल भी बाहर नहीं जा रही है। हम लोगों ने फुल वॉल्यूम पे गाने बजा रखे थे, बट बाहर उधर के पता ही नहीं चला था कि गाड़ी में गाने भी बज रहे हैं। तो थैंक यू सो मच भैया इतना अच्छा काम करने के लिए। तो गाइस फाइनली सब कुछ हो चुका है एंड हियर वी स्टार्ट राजस्थान राइड। बल्ले बल्ले। तो यार कहानी ये थी कि अभी मैं आया था महिंद्रा के शोरूम। एक्चुअली मेरी सर्विस ना अभी तक ड्यू चल रही है, मैंने फर्स्ट सर्विस नहीं कराई है। फिलहाल मैं भी यहाँ पर ना फर्स्ट सर्विस और चेकअप कराने आया था, बट ये लोग बोल रहे हैं कि 1000, 1500, 2000 किलोमीटर चला लो एंड कुछ फर्क नहीं पड़ेगा गाड़ी में। थोड़ा थॉट कि मैं ये ट्रिप कंप्लीट करके आ जाता हूँ एंड उसके बाद हम लोग फर्स्ट सर्विस करा लेते हैं। जो इनका सर्विस मैनेजर है वही बोल रहा था चला लो कुछ दिक्कत नहीं आएगी। हम लोग यहाँ टाइम से आ गए थे आज, बट इनका लंच हो गया था एंड वी रियली डोंट वांट टू वेट। बट फर्स्ट सर्विस में इनका वैसे भी नॉर्मल चेकअप होता है, तो हम लोग आकर के कराएंगे यार सर्विस। नाच के दिखाओ, नाच के दिखाओ। और लगाने वाला नहीं है ये।
गाइस अभी हम लोग हाईवे पे रुके थे एंड जेटू को गन्ना खाने का मन था। ये ताऊजी मिले हैं, गन्ना दे रहे। बस एक ही चाहिए ताऊजी। थैंक यू सो मच। एक ही चाहिए। थैंक यू सो मच ताऊजी। बाय बाय। एक्चुअली ना हम बहुत सारे ट्रक देख रहे थे गन्ने के, तो हमें एक मिल गया था। बाय बाय ताऊजी, थैंक यू। अभी हम लोग ना हाईवे से आ रहे थे तो मुझे बहुत सारे गन्ने के ट्रक दिख रहे थे, मन कर रहा था गन्ना खाने का। जेटू ने भी कहा गन्ना ले लेते हैं एंड हम लोगों ने गन्ना तो ले लिया। इतने बड़े बड़े गन्ने, आई रियली डोंट नो हम लोग इन्हें थार के अंदर कैसे फिट करेंगे। हर्ष उतर के पीस कर भाई इसके। मेरे कपड़ों में नहीं भाई, कपड़ों के साथ नहीं भाई। गन्ने का जूस पीने से पहले तोड़ो जेटू, ऑपोजिट करके तोड़ो। घूमर 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 भाईसा घूमर, एक बूंद भी नहीं आई। आजा। तो गाइस हमें कुछ सब्सक्राइबर मिले। भाई गन्ना खाओगे, देखो पूरा साफ है भाई, ये हमारी तरफ से गिफ्ट। भाई आप साफ क्या कैसी हमारे सब्सक्राइबर मेरे को देखते होंगे ना हाईवे पे, बाबू ये क्या कर रहे हैं, गन्ने तोड़ रहे हैं। बट कोई नहीं यार, वी लेफ्ट टू द फुलेस्ट। फिलहाल फोटोज खिंचाते गाइस एंड गन्ना गुन्ना भी खाते हैं। तो यार अभी हमारी जयपुर की राइड शुरू हुई थी और आपको बता देते हैं एक बहुत भयंकर सीन हो गया हमारे साथ। एक्चुअली क्या हुआ, हम लोग बस गन्ने खा करके आगे निकले ही थे एंड व्हाट हैपेंड, हम लोग हाईवे पे थे एंड आगे ना एक गन्ने की ट्रॉली चल रही थी एंड क्या हुआ, पीछे से ना एक ट्रक भी चल रहा था। तो मैं आपको बताता हूँ क्या सीन हो गया। गन्ने की ट्रॉली वाला ट्रक आगे चल रहा था और हमारी कार पीछे, और यहाँ पर एक बड़ा वाला डंपर चल रहा था। तो व्हाट हैपेंड, मैं ना थोड़ी सी साइड ले रहा था, तो जो ट्रक वाला था वो स्पीड में निकल गया एंड उसके स्पीड में निकलने के कारण क्या हुआ, हमारी जो थार थी ना गाइस, वो राइट हैंड साइड पे ट्रक पे थोड़ी सी चिपट गई और ट्रक पे चिपटने के बाद अपनी नई थार का एक्सीडेंट हो गया। लोग यार क्या क्या हो चुका है, बैंकर ये वाला पूरा पैनल ना ट्रक का जो ये वाला साइड होता है ना उस पर चिपक गया था एंड ये वाला साइड ना पूरा अंदर जा चुका है। इवन ये वाला पूरा पैनल बाहर आ गया था यार। एंड अब सीन ये हो गया कि ये डोर लॉक नहीं हो रहा है, तो हम लोगों ने मेन सिक्योरिटी लॉक पे बंद कर रखा है इसे। आई वाज रियली नॉट एक्सपेक्टिंग कि ऐसा कुछ हो जाएगा स्टार्टिंग में।